दोस्तों स्वागत है आपका ओनली स्टडी पॉइंट पे उत्तराखंड यूपी पे। और मैं आपको बताऊंगी 1857 की क्रांति के जो प्रमुख नेता थे उनके बारे में। तो पहले तो मैं बताऊंगी आपको रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की उनके राजा गंगाधर राव की पत्नी थी और राजा गंगाधर की मृत्यु 1853 में हो गई थी। और पति के देहांत के बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। उन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया और स्वयं उसकी संरक्षिका बनकर झांसी पर शासन करने लगी। परंतु लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध सिद्धांत के आधार पर लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा स्वीकार नहीं किया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इससे नाराज होकर रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के प्रमुख जो स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की जो वीरता पूर्वक लोहा लिया, मतलब लड़ाइयाँ की और निडर होके उनसे खूब युद्ध किया और इसके बाद उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर कब्जा करने में सफल रही और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने निम्नवत किया है, जिसमें लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बोल के उन्होंने झांसी की रानी के बारे में जो वर्णन किया है वो बहुत ही वीरता की बात है। और देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में वीरगति को प्राप्त हो गई, परंतु उनकी वीरता के चर्चे आज भी अमर रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही वीर महिला थी और ये बहुत ही निडर महिला थी और इन्होंने अपने देश के लिए जो क्रांति में अपना पूरा सहयोग दिया और उसी सहयोग के साथ ये वीरगति को प्राप्त हो गई। तो ये हमारे 1857 की बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रमुख वो मानी जाती हैं, जो कि बहुत ही मतलब कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही ज़रूरी है। और इनके बारे में कोई सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जो कि झांसी की रानी थी वो कहाँ से किस जगह पे उन्होंने शासन किया था या किस पे उन्होंने कब्जा किया था सफल। और बहुत सी बातें अगर हम किसी भी टॉपिक को पूरा उसका हिस्ट्री से पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे या डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसी हिस्ट्री के बीच में से, उसी टॉपिक में से जो थ्योरी होती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसी थ्योरी में से जो वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ भी उठा लिया जाता है और जो कि हम हल्के में ले लेते हैं और जो हम नहीं याद रख पाते हैं, तो उसी चीज़ को लेके उसको लेके हम मार खा जाते हैं और आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर इस चीज़ को लेके हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा हल्के में ना लें और ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई करें, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें और निरंतरता बना रखें। इसी के साथ आपको मेरी ये छोटी सी थ्योरी अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।